हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी मैं यार सो के उठा हूँ, तो अभी जाऊँगा जिम। तो फटाफट से जिम निकलता हूँ। देन उसके बाद आके फिर क्लाउड किचन की तैयारी करनी है, थोड़ा साफ सफाई करना है किचन के अंदर, क्योंकि रात को एकदम हो नहीं पाता मुझसे, तो मैं छोड़ देता हूँ। तो चलो फिर फटाफट से जिम से आता हूँ, देन फिर स्टार्ट करते हैं अपना क्लाउड किचन। तो ये मैं आ गया था जिम में। वो जो पुराना वाला जिम था वो मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि यार उसमें मशीनें मुझे उतनी ढंग की कुछ लगी नहीं। ये मेरा पुराना वाला, इससे मतलब पहले मैं जिम इसी में करता था। तो ये थोड़ा इनका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिसकी वजह से ये क्लोज़ हो गया था। दोबारा से ओपन हो गया, तो फिर मुझे लगा कि चलो इसमें कर लेते हैं यार, क्योंकि इसमें ना मशीनें मुझे ज़्यादा अच्छी थी। तो गाइस जस्ट अभी घर आया हूँ और आज लेग्स की मैंने, और लेग्स की हालत ख़राब हो गई है, अब चला नहीं जा रहा है। चलो देन फटाफट से अब फ्रेश होता हूँ, फिर रेडी होते हैं, अपने क्लाउड किचन को स्टार्ट करते हैं, देन निपटाते हैं सारे ऑर्डर्स आज पूरे जोश के साथ। नहाने से पहले यार मैंने सोचा कि किचन को साफ़ कर लेता हूँ, क्योंकि नहाने के बाद करूँगा फिर दोबारा से मैं गंदा हो जाऊँगा। तो सोचा कि पहले साफ़ कर लेता हूँ, देन उसके बाद नहाने जाऊँगा, क्योंकि टाइम नहीं मिलता यार साफ़ करने का, क्योंकि बहुत लेट हो जाता है आजकल, देखते हो आप, बात भी करने का टाइम नहीं मिलता है मुझे। तो मैंने सोचा पहले कर लेता हूँ, देन उसके बाद चला जाऊँगा नहाने के लिए। किचन साफ़ करने के बाद मैं चला गया था पोछा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बार बार यार आना जाना लगा रहता है, ऑफलाइन कस्टमर्स भी आते हैं, तो पूरा ये गंदा हो जाता है। तो इसलिए मैं इसको सोचा कि पहले पोछा कर देता हूँ, देन उसके बाद आराम से नहाने चले जाऊँगा, क्योंकि फिर पूरे दिन में मतलब लोग आना जाना करते हैं, तो उससे भी ये गंदा हो जाता है पूरा। तो जैसे ही मैंने स्टार्ट किया अपने क्लाउड किचन को, तो ये मेरे पास ऑर्डर आ गया था एक। ये ऑर्डर था पनीर अनियन पिज़्ज़ा का, और था साथ में गार्लिक ब्रेड। और यार आजकल क्या हो रहा है ना कि किचन में ज़्यादा काम हो नहीं पा रहा है, मतलब कि यार देखो, एक तो गर्मी भी है, और साथ में मतलब कि इतना ज़्यादा ऑर्डर्स वगैरह जब आते हैं तो मैनेज नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि किचन तो यार किचन ही है, आप कितना भी कर लो इसको कमर्शियल तरीके से तो यूज़ नहीं कर पाओगे। तो मैंने सोचा था यार किसी को रख लेता हूँ हेल्प के लिए, क्योंकि साथ में कोई रहेगा तो मेरी भी थोड़ी हेल्प वगैरह हो जाएगी, और जल्दी से ऑर्डर्स वगैरह निपटा देंगे फिर। क्योंकि यार देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 2 से 3 लोग ना इस किचन में काम नहीं कर पाएंगे, और ऊपर से ऑफलाइन ऑर्डर्स भी आते हैं, तो मेरा जो गेट होता है वो क्लोज रहता है, मतलब बंद रहता है, और बार बार मैं ओपन भी नहीं करके रख सकता, क्योंकि कभी मैं ऊपर जाता हूँ रूम पे, कभी मैं नीचे आता हूँ, तो ऐसे कोई अंदर आ जाएगा। तो अब लोगों को क्या होता है ना, ऑफलाइन ऑर्डर्स के लिए उनको बार बार सोचना पड़ता है कि यार पता नहीं मतलब बंदे ने खोल भी रखा है कि नहीं खोला हुआ, ओपन करा है कि नहीं करा हुआ, क्योंकि मैंने बाहर ऐसा कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगा रखा अभी फिलहाल। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि एक बाहर बोर्ड लगा दूँ होम रसोई का, ताकि लोगों को पता रहेगा कि हाँ भाई ये एक होम रसोई है जहाँ से हमें ऑर्डर पिक करना है, क्योंकि काफ़ी सारे जोमेटो एंड स्विगी वाले लोग जब आते हैं तो उनको पता नहीं चलता कि कौन सा है, तो वो मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि हम आपकी लोकेशन पे, हमें दिख नहीं रहा है कहाँ पे है आपका ये आउटलेट वगैरह। बाकी मैं उसका भी एक बोर्ड ले लूँगा जो ओपन एंड क्लोज़ का रहता है, ताकि उससे लोगों को पता रहेगा कि हाँ भाई अभी ये ओपन है, और क्लोज़ कर दूंगा तो ये क्लोज़ है। क्योंकि यार जो लोग क्लाउड किचन रन करते हैं उन्हीं को पता होगा कि देखो, किचन आप एक किचन तरीके से यूज़ कर सकते हो एक लिमिटेड टाइम के लिए। आप उसे ना मतलब काफ़ी लंबे समय तक या लंबे टाइम तक के लिए क्लाउड किचन नहीं बना के रख सकते, क्योंकि किचन में क्या होता है ना, हमें और भी काम होते हैं, हम अपने लिए भी खाना बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाएगी। अगर आपके पास देखो 2 किचन है या 3 किचन है तो वो अलग चीज़ है, बट अगर किसी के पास एक ही किचन है तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है फिर, और किसी किसी का किचन भी छोटा होता है तो उसमें भी मैनेज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये नेक्स्ट ऑर्डर मेरे पास आ गया था अनियन कॉर्न पिज़्ज़ा का, जो कि मिनी पिज़्ज़ा का ऑर्डर था। मिनी पिज़्ज़ा की भी सेल्स बहुत अच्छी चल रही है, तो आप लोग भी अगर ऐड करना चाहते हैं अपने मेन्यू में तो कर सकते हैं। कुछ लोगों को क्या होता है कि उन्हें ज़्यादा बाहर का खाना नहीं खाना होता, थोड़ा ही खाना होता है, तो उनके लिए भाई ये बेस्ट ऑप्शन है मिनी पिज़्ज़ा का। बाकी मेरे पास कुछ लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हमारे पास अभी 2 दिन से ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, 1 दिन से नहीं आ रहा है, पहले आ रहा था बट बीच में भी गैप हो गया, एकदम से ऑर्डर आना बंद हो गए। ऐसा कभी कभी होता है, मेरे साथ भी होता है। मेरे साथ क्या होता है कि जैसे मेरे पास ना ऑर्डर्स आना थोड़े से कम हो जाते हैं, 1 या 2 दिन, बट मेरा क्या है कि मेरे ऑफलाइन ऑर्डर्स जो आते हैं तो उससे मेरा मैनेज हो जाता है फिर। तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, अगर ऑर्डर्स वगैरह आपके पास नहीं आ रहे, 1 या 2 दिन हो गए हैं, तो आ जाएंगे दोबारा से ऑर्डर्स आपके पास फिर। और यार किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैंने फ़ैन भी ऑर्डर कर दिया है, तो फ़ैन भी आने वाला है आज मेरा, तो वो भी आज मुझे लगाना है, तो थोड़ी सी तो मतलब राहत मिलेगी फिर मुझे। एक तो यार गवर्नमेंट इतने मतलब पेड़ों वगैरह को काट रही है, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा पॉल्यूशन वगैरह हो रहा है, और गर्मी इतना ज़्यादा बढ़ गई है फिर। आप लोग ने तो सुना ही होगा कि देहरादून में जो कलंगा फॉरेस्ट है उसके भी बताओ मतलब 2000 पेड़ काटे जा रहे हैं। बताओ, मुझे तो यार समझ ही नहीं आता, कम से कम वो जगह तो रहने दो जो नेचर ने दिया है, उसको भी तुम बर्बाद करने में लगे हो फिर। जिस देहरादून में इतनी गर्मी नहीं होती थी, आज की डेट में भाई दिल्ली के बराबर की गर्मी हो रही है वहाँ पे। मुझे तो ये लगता है कि आने वाले टाइम में भाई दिल्ली की और बाकी जगह की गर्मी ऐसी हो जाएगी कि 70 डिग्री तक पहुंच जाएगी फिर। और मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा टाइम, मतलब मुश्किल से 20 या 30 साल बाद ऐसी हालत हो जाएगी कि भाई बिना एसी का तो बंदा रह ही नहीं पाएगा। जोमेटो में ना अभी भी एक प्रॉब्लम चल रही है कि जो राइडर्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा लेट असाइन हो रहे हैं। अब ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है,
कल ही मेरे पास एक राइडर आए थे भाई, और वो ये बोल रहे हैं कि मुझे मतलब कि ना 6 या 7 किलोमीटर के डिस्टेंस से बुलाया गया है। उन्हें लगा कि मैंने ऐड चला रखा है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने ऐड चलाया हुआ है क्या इस पे। तो मैंने बोला नहीं, मैंने ऐड नहीं चलाया है, मुझे ये थोड़े दिनों से अभी ये इशू आ रहा है। मैं देख रहा हूँ कि राइडर्स वगैरह जो है वो लेट मतलब असाइन हो रहे हैं, और जब असाइन हो भी रहे हैं तो इतने दूर दूर से हो रहे हैं। आप एक बात खुद सोचो कि कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया है 1 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर, ठीक है। अब राइडर असाइन हो रहा है 20 से 25 मिनट बाद, अब ऑर्डर उसके बाद जा रहा है भाई 1 घंटे बाद, तो क्या ही रेटिंग देगा फिर वो। आजकल तो ऐसा हो रहा है कि मुझे अवन के अंदर पिज़्ज़ा रखना पड़ रहा है, क्योंकि भाई राइडर असाइन ही नहीं होते हैं। फिर मैं वेट करता रहता हूँ कि अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे। मुझे ये चीज़ तो अभी भी नहीं समझ आ रही है कि ऐसा हो क्यों रहा है। जब भाई कंपनी भी प्रॉफिटेबल है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो तुम राइडर्स वगैरह क्यों नहीं असाइन कर पा रहे हो? क्या इशू क्या आ रहा है? ऊपर से कुछ राइडर तो इतने महान होते हैं भाई, गोदी में पिज़्ज़ा लेके जाते हैं। अब बताओ उसके गोद में पिज़्ज़ा जाएगा तो उसकी हालत क्या होगी। किसी मतलब कुछ ऐसे कस्टमर भी मेरे पास आए हैं जिन्होंने पिक शेयर करी मुझे और बोला कि देखो इस तरीके से हमें पिज़्ज़ा रिसीव हुआ है, और उसकी हालत ऐसी हो गई थी भाई कि उस पिज़्ज़ा को मतलब खाएगा क्या, मतलब आदमी समझ ही नहीं आ रहा। बट मोस्टली जो राइडर्स है वो बैग लेके आ रहे हैं, बट कुछ ना नहीं लेके आते हैं। अब कुछ जो नहीं लेके आते हैं उन्हीं का ऑर्डर है ना बड़ा होता है फिर, यानी कि उस ऑर्डर में होते हैं 2 से 3 पिज़्ज़ा, और जो बैग लेके आते हैं उसमें एक सिंगल पिज़्ज़ा होता है। फिर मुझे किसी को तो यही बोलना पड़ता है कि आप डिक्की में डाल दो, डिक्की में ले जाओ, पिज़्ज़ा गर्म भी रहेगा और अच्छे से पहुंच भी जाएगा। और कोई तो ऐसे घूर के मुझे देखते हैं और बोलते हैं कि आप जाओ, मैं देख लूंगा मुझे कैसे लेके जाना है। अब मैंने यार कुछ गलत तो बोला नहीं है, मैं तो बता ही रहा हूँ कि आप ऐसे लेके चले आओ, हमारी भी तो यार रेटिंग खराब होती है इससे। फिर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जब मैं राइडर को रेटिंग देता हूँ ना, तो उसको मैंने 1 रेटिंग दी हो या 2 रेटिंग दी हो, हमेशा मैं मतलब 5 स्टार की ही रेटिंग देता हूँ। यह ऑर्डर मेरे पास आया था फुली लोडेड पिज़्ज़ा का और गार्लिक ब्रेड का। अभी क्या ऑर्डर था, जो फेक ऑर्डर्स आ रहे थे मेरे पास, जिसमें मतलब कि मुझे भी प्रॉब्लम हो रही थी और फिर राइडर को भी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं जोमेटो वालों से बात किया था। तो जोमेटो वालों ने ये बोला कि भाई अब से आपको कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं होगी, और आगे से ये लोग अब ऑर्डर ही प्लेस नहीं कर पाएंगे किसी भी आउटलेट से। भाई अभी मैंने हैंड ओवर किया है ऑर्डर को, और हालत देख लो मेरी क्या हुई है, पूरे पसीने से लथपथ हो गया हूँ मैं भाई। बहुत ज़्यादा मतलब कि हीट हो रही है यार, इसमें इतनी ज़्यादा हीट हो रही है अभी, मतलब बहुत मतलब क्या ना यार डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे मतलब गर्मी में काम करने, इतनी ज़्यादा गर्मी ऊपर से हो रही है और दिमाग खराब हो जाता है। चलो अब साफ सफाई कर लेता हूँ थोड़ी सी, देन फिर आता हूँ आपसे बात करने, क्योंकि बिल्कुल भी बात नहीं हो पा रही है, ऑर्डर्स वगैरह आ रहे हैं तो मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर पा रहा यार। चलो फिर आता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में बात करने के लिए। तो ये आज का लास्ट पिज़्ज़ा का ऑर्डर था, और ये बॉक्सेस वगैरह भी मैंने रेडी कर दिए थे, और फाइनली मैंने ये फ़ैन यार लगा दिया, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही थी कि बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था यार। सो फाइनली गाइस यार सारे ऑर्डर्स को निपटा दिया है, एंड यार बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं, पैर में बहुत पेन हो रहा है मेरे, और यार मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, क्या होता है मतलब हालत ख़राब हो गई है दिल्ली की तो, और मतलब यार बाकी जगह की भी ऐसी हालत आजकल हो गई है। आजकल तो देख रहे हो आप पॉल्यूशन वगैरह इतना ज़्यादा हो गया है कि उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा मतलब कि है ना गर्मी हो रही है। पता नहीं यार कब गर्मी जाएगी, मैं तो बस वेट कर रहा हूँ, मुझे तो मन ही नहीं कर रहा, मुझे तो ऐसा मन कर रहा है कि मैं किसी ठंडी जगह पे चल जाऊँ और वहीं पे रहूँ बस। सो चलो गाइस आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आप लोगों से ज़्यादा बात भी नहीं हो पाई। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी, तो वो भी आप जाके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे है इंस्टाग्राम की मेरी आईडी, तो यहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके टाटा बाय।